आपको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है राज्य स्तर पर हिमाचल दिवस जो है पत्थर में मनाया गया। स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ मैं कि पत्थर में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया गया। लेकिन जितने भी उद्घाटन कल मुख्यमंत्री ने रण चुनाव क्षेत्र के किए, वो सभी कांग्रेस पार्टी के वक्त में तैयार हो चुके थे और पिछले 3 सालों से उसमें काम चल रहा था। जैसे बागी पुल है, कभी आप राशर गए होंगे। बागी पुल 4 करोड़ रुपया मैंने लाया था इसके लिए नाबार्ड से। मैंने इसका शिलान्यास किया था और चुनाव से पहले ही इसका पूरा बाकायदा बंद करके तैयार हो गया। सिर्फ एक तरफ अप्रोच रोड मरनी थी, उसमें भी उन्होंने 1 साल लगाया अप्रोच रोड बनाने में और 4 करोड़ लाया था। 3 करोड़ 95 लाख रुपये उसमें खर्च हुआ है। एक चुप्पू के उठाऊ पेयजल योजना ट्राइबल बजट से मैंने 2 करोड़ लाया था। उस स्कीम पर भी 1 करोड़ 94 लाख रुपया खर्च हुआ है और ये स्कीम हमारे वक्त में ही तैयार हो गई थी। टेस्टिंग उसकी हो रही थी, टेस्टिंग, और हमने कहा शायद अब 3 साल से ज़्यादा हो गया, इसका उद्घाटन नहीं करेंगे। उन्हें उद्घाटन कर दिया है। एक जो है कटिंडी साड़ला न्यूल जो है सड़क, इन्हें कहा कि इसका जो है अपग्रेडेशन, इसकी अपग्रेडेशन ने मेरे विधायक प्राथमिकता में सड़क बनाई। मेरी विधायक प्राथमिकता में ही ये पक्का करने का इसका कार्यक्रम हुआ और अगर आप देख करके जाएंगे तो उसमें अब टायरिंग का काम भी शुरू हो गया है। पहले सोलिंग पड़ी, फिर गियरिंग पड़ी, फिर उसके बाद जो है उसमें टायरिंग का काम चला हुआ है। उसका अब भूमि पूजन का क्या मतलब है। और इसी तरह से एक घटासनी ब्रोड जिंगरी ब्रोड घटासनी जिंगरी ब्रोड, ये सड़क चौड़ाई का काम इसका चला हुआ है पिछले 2 साल से। चौड़ी हो गई है सड़क और उसमें अब सोलिंग कर रहे हैं जो चौड़ी हुई है। अब उसका भी ये भूमि पूजन कर रहे हैं। अब 2 साल के बाद आई इसको भूमि पूजन की याद इनको। इसी तरह से एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है, पूल से पानी उठाने का ऊपर जुलाग गाँव तक बथेरी पंचायत में 1 करोड़ 16 लाख की स्कीम है और मेरी विधायक प्राथमिकता में मेरे वक्त इसकी DPR बनी, मेरे वक्त भी ये सैंक्शन हुई। और इस तरह से परासर हेलीपैड के लिए उनका 50 लाख रुपये में देता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपका हेलीकॉप्टर आपने 1 साल पहले जून में परासर आना था, लेकिन मौसम खराब हुआ। जहाँ हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया था नई जगह, लेकिन वहाँ नहीं उतरा हेलीकॉप्टर। जो मैंने हेलीकॉप्टर के लिए मैदान बनाया है उसमें हेलीकॉप्टर का ट्रायल्स कामयाब हो गया है। उसमें 10 लाख रुपए अभी तक भी पड़ा हुआ है इनके पास। अगर उसी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते तो वो हेलीपैड जो है आज तक बन करके तैयार हो जाता। लेकिन कहते फायर ब्रिगेड का उद्घाटन किया। अब आप गए होंगे, ये तो एक छोटी सी गाड़ी है जो सिर्फ जंगलों में आग लगती है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए है। और फायर ब्रिगेड कांग्रेस पक्ष में हमने बजट मतलब कैबिनेट से पद के लिए फायर ब्रिगेड अप्रूव कराई थी। उसके लिए उन्होंने जगह भी देख ली थी, लेकिन बाद में वो फायर ब्रिगेड का दफ्तर पता नहीं क्यों चुनाव चला गया। कैबिनेट से ही सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही हमारी कैबिनेट ने अप्रूवल की थी। लेकिन उन्होंने उसको हाई कोर्ट के वहाँ का जवाब दिया कि हाई कोर्ट करता है। भाई हाई कोर्ट में आपने करना था कि पहले का ये तो अप्रूवल पहले की गई है कैबिनेट से, आप इसको भी साथ अप्रूव करो। और कितना अच्छा होता है सब जज का भी उद्घाटन कर लेते। चुनाव में उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया अपनी सब जज की कोर्ट का। कहते हैं दंड में 250 करोड़ रुपये खर्च किए।
मैं उनसे चाहता हूँ कि इसका व्हाइट पेपर जारी करें, कहाँ कहाँ 250 करोड़ खर्च किया है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके चुनाव क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का खर्च हो रहा है पीडब्ल्यूडी का, और वहाँ के लोग कहते हैं कि 30 से 35% पैसा लग रहा है, बाकी पैसा ठेकेदारों को जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक बात फिर धड़गड़ में कही कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। ये ठीक है, जब हमारी सरकार थी तो 4 सीट जब दी थी उन्होंने हमारे खिलाफ, और हमने चुनौती दी बार बार। आपको याद होगा कि मैंने कहा उस 4 सीट पे कार्रवाई करो। कल कहा कि हमारे पास बहुत सबूत है, तब ये कहती है 3 साल सबूत क्यों छुपा के रखे आपने? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सबूत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उस 4 सीट पे आपने आज तक क्या एक्शन लिया? इट मीन्स योर गवर्नमेंट इज मोस्ट इनएफिशिएंट, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, which is not taking any action on the charge sheet submitted by BJP during Congress government. उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ जो है सिर्फ 2-3 बातें कही थी, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। कोई ऑक्सीजन प्लांट की बात थी, कोई कहते हैं SRL लैब जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, फिर आशा वर्कर ठीक नहीं लगाई। मैंने तो चुनौती दी है इनको कि भाई इसकी छानबीन करो। 8,000 आशा वर्कर हमने हिमाचल में लगाई है, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक लगाई है। कहते रिटन टेस्ट नहीं हुआ, रिटन टेस्ट का उसमें प्रावधान ही नहीं था। उसमें तो CMO जो है, BMO जो है वो इंचार्ज होता है, BMO और ब्लॉक और अफसर, और उसके साथ ही जो है एक पंचायत का वो प्रधान या जो भी वहाँ। अच्छा, उसने कहा कि मैं ठेठ सराजी हूँ। मैं समझता हूँ सराजी तो बहुत सभ्य होते हैं, सिविलाइज होते हैं, तमीज़ वाले होते हैं, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि सब कांग्रेसी जो है भ्रष्टाचारी है, सबूत हमारे पास है, और कहता है ये कांग्रेसी खाल में रहे, यानी धमकी देने की बात करते हैं। तो आपकी धमकी से जयराम जी कोई नहीं डरता। ये ठीक है, जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे मैंने स्वागत किया था, खुलेआम स्वागत किया था। स्वागत किया था कि मंडी का चीफ मिनिस्टर बना है और पूरे मंडी जिले के लिए काम करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि भाई जो चुनाव क्षेत्र, ये ठीक है किसी से छुपा हुआ, विधानसभा में जो आंकड़े दिए, जल जीवन मिशन के आंकड़े विधानसभा में दिए, उसमें सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसी का जिक्र है। इसमें तो बहुत 250 अपने चुनाव क्षेत्र में खर्च किए धर्मपुर में, और 174 रुपये जो है 174 करोड़ ये जयराम की कंस्टिट्यूंसी में खर्च किए। 8 रेस्ट हाउस धर्मपुर में बन रहे हैं, और जयराम को सिर्फ 3 की 4 रेस्ट हाउस दिए हैं जल शक्ति विभाग के। ₹126 करोड़ सेंट्रल रोड फंड का आता है। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आप बताओ इसका आपने मंडी जिले को भी देते हैं। हमारी एक सड़क जो है कटौला से अल्टरनेटिव रोड है, 35 करोड़ लगना था, और गुजरा तक वो सड़क पक्की हुई थी। मैंने वो सड़क टिहरी तक जो है पक्की नेशनल हाईवे कर दी है। तो थोड़ा पैसा वहाँ तो दे दे कम से कम। 126 का 126 करोड़ और सिर्फ अपने 2 सड़कों के लिए ले गए। क्या ये भेदभाव नहीं है बाकी चुनाव क्षेत्रों के साथ? एक और देखो, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कल संघ का चेयरमैन भी था, वाइस चेयरमैन भी था। एक स्वराज का आया था वाइस चेयरमैन,
सिराज के वाइस चेयरमैन को तो संबोधित कर दिया, लेकिन जो धर्म का वाइस चेयरमैन है किशन भोज जी, जो पत्रकार भी है, वो आगे बैठा था, उसको संबोधित तक नहीं किया। तो जयराम जी, अगर आप बाली चौकी के वाइस चेयरमैन को संबोधित करते हैं तो दंग जिसमें आपका कार्यक्रम था उसके वाइस प्रेसिडेंट को भी आप संबोधित कर देते, तो हम आपकी मानते हैं कि आपने लोकतंत्र में आपका विश्वास है। अब ये कहते हैं कि दंग में बहुत काम हुआ है, और कहता है ठाकुर कौल सिंह छेड़ेंगे तो मैं बार बार आऊँगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो बार बार आए और कुछ दे करके जाएं, कुछ नया दे करके जाएं, जो मेरी विधायक प्राथमिकता है उसके अलावा भी दे करके जाएं। और जयराम से एक बात और पूछता हूँ, बताएं धर्म कंस्टिट्यूंसी में आपने कौन सा शिलान्यास किया और जिसका उद्घाटन आपने किया? मेरी विधायक प्राथमिकता का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, आप ये बताएं कि एक भी शिलान्यास बताएं। एक कहा इन्होंने वहाँ बड़ी धार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके लिए 1,70,00,000 रुपया मंजूर किया और विभाग के पास मौजूद है, और कहते हैं उसको हम 50 लाख रुपए देता हूँ। पहले 1,70,00,000 का हिसाब तो दो आपने, वो कहाँ खर्च किया, काम क्यों नहीं शुरू किया उसका? बनारसा डिग्री कॉलेज के लिए हमने 5 करोड़ रुपए दिया जब डिग्री कॉलेज सेंक्शन हुआ। जयराम से पूछना चाहते हैं भी आज 3.5 साल हो गया आपने वहाँ का काम शुरू नहीं किया। पहले तो उस जमीन पर उन्होंने मक्का का ढेर लगा के रखा। जब NSUI के लड़कों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा भाई इस मक्का को उठाओ, जो का मक्का था, वहाँ 3 ढेर थे मक्के। एक डिग्री कॉलेज जो है बनारसा की ज़मीन पर, और 2 इनकी अपनी ज़मीन पर 2 ढेर तो अभी भी आप देख सकते हैं। और वो मक्के को बेच रहे हैं, ट्रकों के ट्रक, करोड़ों रुपए के मक्के जो है उन्होंने बेच दिया है। और आज तक रॉयल्टी कितनी दी है ये भी हम पूछना चाहते हैं, इनसे कोई रॉयल्टी ली है हमसे? अब एक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जयराम जी, आप कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर हमने आरोप लगाए कि आपने 5 रुपए का मास्क 16 रुपए में खरीदा, क्यों खरीदा? सैनिटाइजर की बोतल 50 रुपए की 150 रुपए क्यों खरीदी? वेंटिलेटर क्यों ज़्यादा रेट पे खरीदा? ऑक्सीमीटर जो पंजाब में खरीदे 3 लाख रुपए में, उन्होंने जो है वो 1,000 रुपए में, 3-3 हज़ार में उन्होंने जो है वो 7 के 8 हज़ार में ऑक्सीमीटर खरीदे। आप इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को गिरफ्तार किया, 3-4 दिन अंदर रहा, और उसमें क्या वजह है कि राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया? स्वास्थ्य मंत्री को पूछा नहीं और स्वास्थ्य मंत्री को जो है स्पीकर बना दिया गया। ये रहस्य तो खोलते जयराम जी, आज तक आप रहस्य खोलते क्यों? क्या हुआ ये? कौन जिम्मेवार है उसको उठाने के लिए? और एक पत्र बम, रविंद्र रवि ने के नाम पर एक पत्र बम निकला, जिसमें उन्होंने वही आरोप लगाए जो हमने लगाए थे कि करोड़ों रुपए की दवाइयों का घोटाला हो रहा है, बिना टेंडर के दवाइयाँ खरीदी जा रही है, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ खरीदी जा रही है, इक्विपमेंट जो है महंगे रेट पे खरीदे जा रहे हैं। AG ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, CMO मंडी के खिलाफ मैंने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिया। AG का ऑडिट पैरा निकाला उन्होंने, वो दिया 35 करोड़ का जो है यहाँ CMO मंडी उस वक्त जो डॉक्टर शिवराज नंद चौहान थे उन्होंने किया। और उसमें तो स्वर्गीय श्री राम स्वरूप शर्मा ने 2 चैप्टर चीफ मिनिस्टर को लिखे। ये भ्रष्ट CMO है। जो मेरा मेडिकल कैंप एक जो
जो MP का लगता है, कहते उसमें उसने घोटाला किया, झूठे बिल दिए, 35 करोड़ का घोटाला। एक नहीं 2 पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई तो दूर, उसको यहाँ से उठा करके लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में सीनियर मेडिकल स्टूडेंट लगा दिया और प्रमोशन दी। क्या ये भ्रष्टाचार से तो होता नहीं है? अब हाई कोर्ट में बड़ी पिटीशन हुई, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ के दवाइयों का घोटाला इसने किया, बिना टेंडर के दवाइयाँ खरीदी है, ज़्यादा रेट पे दवाइयाँ खरीदी है। हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट को कहा कि आप इसमें 1 महीने के अंदर अंदर जो है इस पर कार्रवाई करें। स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। जी जी, डिसाइडेड ऑन 21 मार्च को फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि सीरियस एलिगेशन लगता है और उसमें फाइल तक जल्दी करें और 12/5/21 तक जो है ये रिपोर्ट दी जाए कि गवर्नमेंट ने इस पर क्या एक्शन किया। बड़े सीरियस एलिगेशन उन्होंने पिटीशन में लगाए। ये सरकार तो ऐसी है जो कंप्लेंट करते हैं उसी पर केस रजिस्टर कर देते हैं। अब रविंद्र रवि का बेचारे का मोबाइल भी ले लिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। आप कम से कम उनके जो इल्जाम थे, बड़ी अच्छी चिट्ठी हमने भी पढ़ी है, वो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई इसकी छानबीन तो करें आप। शांता कुमार ने कहा, और शांता कुमार ने तो अपनी किताब लिखी है, उसमें तो क्या इतने इल्जाम इनकी सरकार पर और पार्टी पर लगाए। जयराम जी को मैं इतना कहता चाहता हूँ कि जयराम जी सभी कांग्रेसी खाल में हैं, लेकिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री का अहंकार आपको बहुत ज़्यादा हो गया है और ये अहंकार आपको जो है ठीक नहीं रहेगा। आजकल जयराम जी के एडवाइजर हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह ने जयराम को झूठ बोलना सिखा दिया है। गलत भाषा का इस्तेमाल करना सिखा दिया और भ्रष्टाचार में भी नाम भी आ रहा है साथ, अब हर वक्त साथ। और जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जयराम जी को पूछना चाहता हूँ कि हमारे पत्र में 17.5 करोड़ का मिनी सचिवालय बढ़ रहा है। हमारे वक्त में उसमें सारे स्लैब पड़ गए हैं और सब कुछ उसमें फिनिशिंग है और पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर जनधन के हितैषी है तो आप मिनी सचिवालय के लिए पूरा पैसा दो। 9-10 करोड़ रुपये, इसमें 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, कांग्रेस ने सेंक्शन किया बाकायदा। अगर हितैषी है, हमने थाना धर्म थाना पत्थर उसका शिलान्यास राजा साहब ने किया है। आज उसमें मेरे ख्याल 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसका काम भी कोई नहीं छुआ, ना कोई टेंडर हुआ। अगर आप हितैषी है तो कॉलेज बनारसा 5 करोड़ आपको दिया हुआ है। अब वो तो कहते हैं कि 1 करोड़ आप वो ले गए ऊपर कहीं। उस कॉलेज का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है वहाँ, स्कूल में क्लासें लग रही है, उसका काम क्यों नहीं शुरू हुआ? आपने बड़ी विदेश यात्रा की, एंटरप्रेन्योर्स लाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट लाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और फिर बाद में कहा 96,000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जमीन पे कितने उतरे। और जयराम जी ने कल खुद माना कि सिर्फ 13,000 करोड़ के जो है अभी लोग आए हैं जो कहते हैं कि भाई हम लगाना चाहते हैं।
ये तो 8.49 विकास दर इनकी बनती है, जबकि जयराम जी ने, इनके अधिकारियों ने विदेश यात्रा पर और जो धर्मशाला में 2 बार फंक्शन हुए उस पर मेरे ख्याल 30-40 करोड़ रुपया खर्च किया है। आउटपुट 0 है, रोजगार किसी को मिला नहीं है, हवा में बातें की जा रही है। बाकी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके बारे में तो क्या कहा, उन्होंने बात शुरू की गोत्र के बारे में। ठाकुर कौल सिंह का गोत्र से बात शुरू, मेरा गोत्र को कम्युनिस्ट का ही है। मैं सबसे पहले कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन किया बहुगुणा के साथ, श्री जगजीवन राम के साथ। और जब CFT मर्ज हो गई, हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस में आ गए, तो मैं उनके साथ कांग्रेस में आ गया। और उसके बाद सारे चुनाव मैंने कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं। दौर को अपना गोत्र भी याद रहना चाहिए कि पहले वो कांग्रेस में थे, मेरे पदाधिकारी रहे, मैंने पंचायत का प्रधान उनको चुन करके करवाया। उसके बाद जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस में चले गए, हिमाचल विकास कांग्रेस की तरफ से उसने चुनाव लड़ा। फिर हिमाचल विकास कांग्रेस के 2 फाड़ हुई, वो महेंद्र सिंह के साथ जो है पासवान की पार्टी जो है LJP में चले गए, बाकायदा रिकॉर्ड हमारे पास है। और उसके बाद में फिर BJP में चले गए। तो गोत्र किसका कहाँ है ये कम से कम पता लगना चाहिए धर्म चुनाव क्षेत्र की जनता को, उनके बारे में और कुछ नहीं। मैं अगर 8 बार जीता हूँ, धर्म चुनाव क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से जीता, जो मैंने काम किए हैं उसकी वजह से जीता। फिर बोले कि ना ये रामलाल के हुए, मैं रामलाल के भी क्लोज था, वीरभद्र सिंह जी भी क्लोज रहा, किसी के दूर नहीं गया मैं। और ये तो वीरभद्र अपने, ये तो पंडित सुखराम जी को पिताजी कहते थे अपने HPC में, जहाँ ये जाएंगे मैं जाऊँगा, आपने तो उनको भी छोड़ दिया। इस तरह मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया जो मैंने बातें कही हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर श्री जयराम जी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सभी कांग्रेसियों को जो है कहते हैं ये सब भ्रष्टाचारी है। कौन भ्रष्टाचारी है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। तो इसलिए मैं उनसे यही, और मैं चाहूँगा जो बार बार धर्म कॉन्स्टिट्यूशन में आए, बार बार मेरे खिलाफ बोले, जब आएंगे तो कुछ दे करके तो जाएंगे, कुछ नई बातें दे करके जाएं। रोड में एक पुल बन रहा है, मैं बताऊँ आपको, 3 उसमें पौवे बन चुके हैं उसमें, 2 साइड के एक सेंटर में। वो भी राम शर्मा जी और शांता कुमार जी ने उसमें पैसा दिया था, स्टील ट्रस्ट पर लगना है उसमें, अब से फ्लो अभी पहुँच गया है, अब उसका भी शिलान्यास कर रहे हैं। कि कहाँ की बात है, जो पुल आधा बन करके तैयार हो गया है, अब उसका शिलान्यास इस वक्त करना मुख्यमंत्री से मैं चाहूँगा और उनको सलाह भी दूंगा, तो वेरीफाई कर लिया करो कि स्कीम किस स्टेज पे है, क्या अभी काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, रिक्वेस्ट कि ये जो स्टेज पेज में आप, क्योंकि उनकी भी स्टेज पेज पे आई है, उन्होंने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पेज पे जो है हमारा वर्षन भी कम से कम आ जाना चाहिए, ताकि जयराम जी जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई चार्जशीट पे करें, हम उनको चुनौती देते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, मैं एक बात सिद्ध करना चाहता हूँ, हमने IIT दंग लाई है और अपने कमांड में लाई है, ये भी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है, उनकी सरकार की देन है। मैंने 4 हेल्थ मिनिस्ट्री, 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में खोले, मंडी मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज।
मैं जयराम को चुनौती देता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, ये कोई एक मेडिकल कॉलेज भी हिमाचल में ला करके दे दिल्ली से, तब मैं मानूंगा कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी। ऋण लेकर के सरकार चलाई जा रही है, ऋण लेकर के मुलाजिमों की तनख्वाह की जा रही है, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड किया जा रहा है। इस बारे में भी जयराम को ध्यान देना चाहिए कि आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके जो है इसके आधार पे आपको वोट नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। आई गिव यू फ्लोर टू यू। कल सीएम ने ये भी कहा कि आप मंडी को सीएम मिला है, बंदे सेवा लापरवाह बनते रहे इसमें, और अब जब मिला है तो आप सम्मान नहीं करते इस कुर्सी का। ऐसा है तो मैंने पहले कहा कि जब सीएम बने तो मैंने बाकायदा प्रेस में जारी करके स्वागत किया, मंडी को सीएम मिला है। और मैंने ये भी कहा कि मंडी जिले हिमाचल के साथ साथ पूरे मंडी जिले का ख्याल रखिएगा। और सीएम साहब पूछिए कि भाई मंडी की 8 कंस्टिट्यूंसी आपने नज़रअंदाज कर दी है और 2 कंस्टिट्यूंसी में कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमें और उनकी भाषा का और जिस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए, और बदले की भावना से काम कर रहे हैं। बदले की भावना के कई उदाहरण हमारे पास है। सरकार कर जो हमारे कर्मचारी जो है बेचारे सरकारी कांग्रेस से जिनके परिवार से संबंधित है उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसलिए उनको चाहिए कि अगर मंडी का सीएम है तो सारे मंडी का विशेष ध्यान रखें। सर, आप 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं? 2022 विधानसभा चुनाव क्या लड़ने जा रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, पार्टी हाईकमान टिकट देंगे तो लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। सत्ता में आती है कांग्रेस, तो क्या आप इसे सीएम पद की दावेदारी के लिए ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो चुने हुए विधायक वो फैसला करेंगे, पार्टी हाईकमान इसका फैसला करेगी। आप पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनावों को लेकर? रणनीति रहेगी कि भाई पूरे अभी हिमाचल आज का तो कोरोना जो है कि एक और मैं बता दूँ, कोरोना जो है जयराम की लापरवाही के साथ हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है। कल आपने देखा होगा, बाकियों को तो कहते 50 और 100 आदमी होनी चाहिए, वहाँ 60 बिठा करके सैकड़ों आदमी जो है उन्होंने 60 बिठाए। तो सरकारी फंक्शन पे भी ये होना चाहिए इस्तेमाल। मुख्यमंत्री को भी तो मास्क लगा के भाषण देना चाहिए, बिना मास्क के भाषण क्यों दिया उन्होंने? इनकी गलत और इनकी लापरवाही से कोरोना हिमाचल में फिर फैल रहा है। नगर परिषद में बड़ा पोर कौन हो रही है आपकी, तो इसके लिए कौन दोषी था? संगठन कमजोर हुआ है आपका मंडी में? नहीं, इससे कोई दूसरी बात नहीं है। कोई एक बात है, जिस हद तक आज तक हमारे नगर निगम शिमला होता था, कभी राजा साहब ऐसे नहीं जाते थे गली गलियों में जाके, और जिस तरह से इसने इमोशनल कार्ड खोला, बड़े मुश्किल से मंडी को चीफ मिनिस्टर मिला है, तो मेरी इज्जत का सवाल है। इसलिए लोगों ने चीज़ों को ध्यान में